send Televiewer a very beautiful noon, a colorful noon to one and each Televiewer who loves me and supports me. Once again, your friend Sultan Ashraf is here to tell you about a particular sport. As we know that there are so many games played in this macrocosm. Some are on the international level and some are national level. But now I'm going to tell you about a very interesting game. But before knowing that game, we must know that what is the definition of the game. A particular period or time which has done by a particular result. But in my perspective, the game is known as which make us mentally and physically fit. I remembered my childhood that वो भी क्या दिन थे जब हम खेला करते थे. बचपन में ना हमें किसी चीज़ की ज़रूरत थी और ना ही हमारे लिए कोई ज़रूरी था. But we can never forget the game at any cost, whether it is our boyhood, youth or old age. We can never forget the game because it makes us happy and still it is making us happy when we are playing any types of the games or sport. Now let's come to the game. The game is known to all that four corners. These four corner games came from the Canada. That's why it is known to all that Canadian game, and it has another name which is known as the movement break. In this game we have need 5 players, only 5 players, 4 players for the 4 corners and 1 player will lead this game. For playing this game, the space must be neat and clean for standing from the walls. This game can play on the terrace, in the room or classroom. As we know that 5 players are needed in this game. 4 players are for the 4 corners and 1 player will lead this game. And when the 4 corners means that 4 players started to change the corner, the 5th one is started to misappropriate that corner, and when he able to check or when he able to get that corner, then the person who is not getting the corner, then he will be out from that game and then he will started to lead that game. Now let's come to know that how to play this game, and now we will know that to those players who are playing here. Okay, excuse me. जैसा कि मैं जान रहा हूँ आप लोग 4 कॉर्नर्स गेम खेल रहे हैं, तो क्या आप मुझे कुछ इस गेम के बारे में बताएंगे कि ये कैसे खेलते हैं, कैसे स्टार्ट होता है, समथिंग लाइक दैट. हाँ, मुझे इस गेम के बारे में बहुत कुछ पता है. पहले तो हम ये गेम खेलते हैं, बहुत ही मज़ा आता है इसमें 4 कॉर्नर होता है, मतलब 4 कोना कह सकते हैं बेसिकली हम अपनी ज़बान में. ठीक, 4 कोना होता है और जिसमें एक एज अ लीड करता है जिसको हम लोग अपनी ज़बान में चोर कहते हैं. ठीक, 5 प्लेयर होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से 4 कोना होता है. 4 कोने पे 4 लोग 4 प्लेयर चले जाते हैं. फिर उसके बाद एक जो बचता है जिसको हम एज अ चोर मानते हैं, एज अ चोर कंसीडर करते हैं, वो बीच में होता है. फिर धीमे धीमे जितने कॉर्नर पे मेंबर होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, वो धीमे धीमे कॉर्नर एक्सचेंज करते रहते हैं, कॉर्नर को बदलते रहते हैं. अगर ड्यूरिंग एक्सचेंज द कॉर्नर, अगर जो बीच में एज अ चोर जिसको हम कंसीडर किए, अगर वो उसकी जगह पे उसके कॉर्नर पे जाके चला जाएगा, तो जो जिसने कॉर्नर छोड़ा है वो एज अ चोर हो जाएगा. एज अ चोर हम उसको फिर कंसीडर करते हैं, तो फिर वो बीच में आ जाएगा. ओके, जैसे आपने मुझे बताया कि मतलब कि जो चोर, जो आपने लोकल लैंग्वेज में जिसे 5th प्लेयर जो चोर होता है, तो वो कैसे डिसाइड होता है कि ये 5th प्लेयर और ये चोर बनेगा, मतलब स्टार्टिंग की वो जो होता है कुछ, तो वो कैसे? सबसे पहले ये गेम स्टार्ट करने से पहले, जिसको आप 4 कॉर्नर कह रहे हैं इंग्लिश में, जिसको हम लोग कहते हैं 4 कोनवा, 4 कोनवा कहते हैं अपनी ज़बान में. उसको सबसे पहले हम लोग पहले टास्क करते हैं अपनी ज़बान में, उसको सट्टा कहते हैं. ठीक, सट्टा इस तरह से होता है कि उसमें 3 लोग पहले उस टास्क को एक ही साथ करेंगे. उसमें से क्या बोलते हैं, 2 लोग का जब एक ही जैसा रहेगा, तो तीसरा जो सबसे अलग रहेगा वो पास आउट. तो क्या आप वो मेरे साथ, जो आप सट्टा जिसको लोकल लैंग्वेज में टास्क जिसको बोलते हैं, क्या आप वो मेरे साथ एक बार कर सकते हैं? टास्क कर, क्यों नहीं. इसको ऐसे हाथ करते हैं एज अ हैंड. मुझको लगता है आप छोटे दो एक्चुअली, हाँ शायद, लेकिन मुझे याद नहीं है एक्चुअली, ज़्यादा नॉलेज नहीं है मेरे पास. इस टास्क के 3 अच्छा, प्लेयर होते हैं. आजा. ओके, हाँ, इसको हम लोग इस तरीके से ऐसे उछालते हैं. फिर अगर 3 ये हमारा जो पाम होता है सेम आ जाता है, तो फिर हम एक बार और करते हैं. ओके, इसको हम सट्टा कहते हैं. जैसे इस तरीके से इनका हाँ डिफरेंट है. हाँ डिफरेंट है, तो ये पास आउट, ये मीन्स ये सेफ हो गए. ये चोर जो अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, ये चोर नहीं रहेंगे. चोर नहीं है. फिर उसके बाद हम दोनों एक बार और करेंगे, दूसरा प्लेयर जो आएगा. ठीक,
तुम आओ, फिर उसके बाद ये हमारे साथ करेगा, जैसे ये भी हो गया, ये पास आउट हो गया, Okay. ठीक, इसका डिफरेंट हो गया। And then? तीसरा एक और आता है, हाँ, ओके, ठीक, फिर हम ऐसे करेंगे, फिर सेम आया, ठीक, हाँ, जैसे ये पास आउट हो गया। अब इन पास आउट में से जो सबसे पहले पास आउट हुआ है वो एक बार फिर आएगा, फिर उसके बाद अब जिसका सबसे अलग होगा वो चोर बन जाएगा। जस्ट सपोज कि इनका फिर से मतलब डिफरेंट आया, तो फिर से प्रोसेस, ये इनका डिफरेंट आया, ये एक बार पास आउट हो गया। अगर इनका डिफरेंट आएगा तो ये तो सेफ है पहले से, किसी और का हम दोनों में से ओके, हाँ, यस, आई गॉट दैट, ओके। जैसे कि एक बार हम लोग करके देख ही लेते हैं, जैसे ये पास आउट है, सेम आया, सेम आया, ओके, देखिए ओके, आई गॉट दैट। आप इनके में चले गए, आप भी सेफ हो गए, जैसे मैच और हो गया, ठीक, ओके, आप समझ गए? ओके, ओके, थैंक यू। ऐसे होता है, फिर उसके बाद एज अ मैच और हो गया, और आप चार कॉर्नर पे चले जाएंगे और मैं बीच में जाऊंगा, जैसे जैसे आप बदलेंगे वैसे चोर होंगे। Thank you so much. Now you can continue your game. So as we know that कि they were telling about this game, but I would like to tell you that कि this game is not moving ahead as much as this game is being extinct day by day. So I would like to tell you that कि please we should promote this game in our locality, through which these players can be safe, the children can be safe, and there is not much like to move here and there. They can secure themselves, their body, because we know that in the game we have to be like move here and there, like sometime we have to run, sometime we have to walk. So I don't think so that it is injurious game, and because of it we can secure our body from this game. Now let's come to another method of this game, which is known to all, that 4 corner. I told you that in this game 5 players are needed, and then you can play well. But while sitting you can play this game. Now let me tell you that, just suppose that this is a corner or square space, and all are the corner, and we have to give the every corner's name like that, A, B, C and D, and 1, 2, 3, 4, 5, and there are 5 players, and one will started to write down a corner name. Like just suppose that he is leading the game, and he just hide, and then he started to write that a C, corner C, and then he will say that now start to choose your corner, and this remain players will started to choose the every corner. When the people, which means that when the player started to choose that corner like this, then and the 4th one is choose this one, then the which means that the C corner, which means that the C player means 4th player will out from this game. Similarly, while sitting you can lead this game. I told you that this process will be continue. When he will become out, then he will started to lead this game, like he will be the 5th one. He will be the 5th one, and then he will started to lead that game, and then he will hide that copy or anything else, and then he will started to write down a corner name like A, and then the remaining player will started to choose the corner. Just suppose that this player they started to choose the corner, and this one started to choose like A, corner A, and then he will be out, and this process will be continue. In the last moment when a single player will remain, then he will be the winner. Okay, so it is a very simple game. While sitting you can play, and one method I told you that where the some players were playing and they were just creating the such type of environment for the having fun and enjoyment. So thank you so much. I hope you like this video, and please share and comment this. Thank you.